हेलो फ्रेंड्स, लॉजिक लगाई चैनल में आपका स्वागत है। आज दोस्तों आपके लिए आर.एस. अग्रवाल मैथ का मैथ सॉल्यूशन लेकर आए हैं। दोस्तों पूरे मैथ का आर.एस. अग्रवाल के मैथ का वस्तुनिष्ठ के मैथ का पूरे का मैथ सॉल्यूशन बनाया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर देखना शुरू कर दीजिए क्योंकि प्लेलिस्ट बन चुकी है। ठीक है दोस्तों, आज हम पहला टॉपिक लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 है वैसे ये महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक का, जो कि है HCF एंड LCM। तो इसकी एक्सरसाइज नंबर 2 है, उसका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है 69/92 का सरलतम रूप निम्न में से कौन सा है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन किस तरह करेंगे वो देखिए। इसको दोस्तों हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करके बताएंगे और जो अगला क्वेश्चन बताएंगे उसको भाग विधि से सॉल्व करके बताएंगे। मतलब आपको 2 तरीके मिल जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के। तो ठीक है, 69/92 कैसे करेंगे। पहले सबसे पहले 69 का गुणनखंड कर दीजिए। करेंगे गुणनखंड, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ये संख्या 23 से, 23 जो है ये खुद से कटने वाली संख्या है और किसी से नहीं कटेगी, तो इसको खुद से काटेंगे 23 से ही। 23 एकम 23। उसके बाद 92 का गुणनखंड करेंगे। इसको पहले 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 और 2 छिक्के 12। अब 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 दिया 6। अब दोस्तों ये 23 से कट जाएगा, 23 एकम 23। अब ये हमें पता चल गया कि 69 के जो गुणनखंड हैं 3 गुणा 23 हैं बटे 92 के जो गुणनखंड हैं 2 गुणा 23 हैं। अब आपको एक चीज मिल रही होगी कि 23 से 23 कट जाएगा, कट गया, क्या बचा 3 बचा, ऊपर बचा 3, नीचे बचा 2 गुणा 2, तो 3 बटे 2 दूनी 4। ये दोस्तों इसका सॉल्यूशन निकल आया है। मतलब इसका वैसे चॉइस में जो क्वेश्चन में दे रखा है उसका ये आंसर क्या होगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 391/667 का सरलतम रूप निम्न में से कौन सा है। तो इस क्वेश्चन को मैं भाग विधि से बताने वाला हूं क्योंकि भाग विधि से क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान हो जाते हैं और आप सभी क्वेश्चनों को भागी विधि से करना। ठीक है, किस तरह करेंगे भाग विधि से। 391 की भाग हम करेंगे 667 में। ठीक है, तो 391 एकम 391 कर देंगे क्योंकि 2 बार भाग देने पर संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो 7 में से 1 गया, कितना बचा 6। 16 में से जब 9 जाते हैं कितने बचेंगे 7, और यहाँ बचे 5, 5 में से 3 गए 2। अब क्या करते हैं भाग विधि से, जो हमारा शेषफल निकल के आया है उससे हम भाग लगाएंगे। किस में भाग लगाएंगे, जिस संख्या से हमने पहले भाग दी थी, जैसे 391 से हमने भाग दी थी। इस तरह होता है भाग विधि। अब 276 की भाग करेंगे 1 में, 276 एकम 276। अब शेषफल जो बचेगा 115 बच गया शेषफल। अब इसकी भाग हम करेंगे उसमें जिसमें हमने पहले भाग दी थी, मतलब 276 में भी भाग दी थी, 76 से भाग दी थी। तो 115 एकम 115 कम रहा, 115 दूनी होता है 230, तो 115 दूनी चला जाएगा, चला गया, बचा यहाँ 6 और कितना बचा 4 बच गया। अब यहाँ दोस्तों 46 बचता है। अब 46 जो है 46 से भाग देंगे, किसमें भाग देंगे, जिसमें हमने अभी पहले भाग दिया था 115 से। तो 46 एकम 46, 46 दूनी होता है 92। ये चीज पता पड़ गया। अब 92 यहाँ शेषफल कितना बच गया 23 बच गया। ठीक है दोस्तों, 23 से भाग किस में देंगे, जिसमें हमने पहले दिया था, मतलब 46 से। 23 दूनी 46। अब यहाँ एक चीज देखिए कि ये 23 से ये जो संख्या है ये पूरी विभाजित होती है। मतलब क्या करना है, 391/667 है ना, इसमें क्या करना है, ऊपर नीचे जो जिससे पूरी संख्या विभाजित हो जाए, जो जैसे 23 से विभाजित हुआ तो हमें ऊपर नीचे 23 से ही भाग कर देना है। 23 से ऊपर नीचे भाग करेंगे, 23 से भाग करेंगे 391 में, 23 से भाग करेंगे 667 में। तो भाग करने पर कितना आ जाएगा, 17/667
29 आ जाएगा। यही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों एक चीज बताता हूं मैं, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया है और क्वेश्चन नंबर 2 करवाया है, उसी की तरह क्वेश्चन नंबर 3 और उसी की तरह क्वेश्चन नंबर 4 हैं। तो पहला दूसरा मैंने करवा दिया, तीसरा चौथे को आप खुद कर सकते हैं, इतने आसान हैं ये। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहाँ दोस्तों मैं बताता हूँ 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, ये 5 क्वेश्चन हैं जो कि बिल्कुल एक जैसे हैं। उसमें से मैं 5वां क्वेश्चन बता देता हूँ और 9वां क्वेश्चन बता देता हूँ, क्योंकि 9वां 3 संख्याओं वाला है, इसीलिए बाकी को आप कर सकते हैं। 6, 7, 8 बिल्कुल सेम है। इसी विधि का आजमाइए, जो मैं बताने वाला हूँ उस हिसाब कर लेंगे। तो क्या है, किस तरह क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा 5वें का। 252 तथा 295 का महत्तम समावर्तक कितना है। तो क्या करना है, भाग विधि से सॉल्व करेंगे। 252 की जब हम भाग करेंगे 595 में, तो 252 एकम 252 और 252 दूनी 504 होता है। तो दोस्तों 1 और 9 91 बच गया। 91 के भाग किस में देंगे, जिससे हमने पहले भाग की थी, मतलब 252 से। 91 दूनी होता है 182। ठीक, अब 2 से 2 0 हो गया और यहां बच गया 70। अब जो 70 बचा है, 70 की भाग किससे देनी है, जिससे हमने पहले भाग दी थी, मतलब 90 91 से। तो 70 एकम 70, 70 दूनी ज्यादा हो जाएगा, 70 एकम 70। घटाएंगे, 1 बचा, बचे 21। 21 में किसकी भाग देनी है, जिससे हमने पहले भाग दी थी, मतलब 70 की। तो 21 थी 63। अब घटकर कितना बच जाएगा दोस्तों, 7 बचेगा। 7 की भाग किस में देंगे, जिससे हमने पहले दी थी, मतलब 21। तो 7 तिया 21। तो दोस्तों ये 7 से ये जो संख्याएं हैं ये पूरी पूरी विभाजित होती हैं। तो इसीलिए जो में से होगा इसका, में से मतलब HCF जो होगा उसका 7 कहलाएगा। यही इसका सॉल्यूशन है। जिससे ये पूरी पूरी यह विभाजित हो जाएगी संख्या, वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा, महत्तम समावर्तक हो जाएगा, HCF हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी तरह आपको 6ठा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन करना होगा। बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन बताता हूं जो कि 3 डिजिट है, वो आप सीख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है स्क्रीन पर, जो कि है 1134, 1344, 1512 का महत्तम समावर्तक कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को किस तरह करेंगे, भाग विधि से ही करके बताएंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को हमें भाग विधि से ही करना होगा। भाग विधि से क्वेश्चन आसान और शॉर्ट हो जाएगा। सबसे पहले इन 2 संख्याओं को ले लेंगे, पहली 2 संख्याओं को, उनका भाग विधि से हल करेंगे। उनको पहले भाग विधि से हल करेंगे। 1134 भाग करेंगे 1344 में। तो 1134 एकम 1134। ठीक, 4 से 4 गया 0, 4 से 3 गया 1 बचा और 3 में से 1 गया 2 बचा, 210 बच गया। अब भाग करेंगे 210 की किसके साथ, 1134 से। तो 210 से कितनी बार जाएगा, तो दोस्तों ये 210 पंजे चला जाएगा। 210 पंजे कितना होता है, 1050। 4 में से यहाँ 4 आ गया, 13 में से जब 5 जाएंगे कितने बचेंगे, 8। अब कितना बच गया, 84। 84 की भाग किससे देंगे, 210 से, 210। तो दोस्तों ये 84 से 2 बार जाएगा, क्योंकि 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 168 आ गया। अब इसको घटा देंगे, 10 में से 8 गए 2 बचे और यहाँ बचा 0, यहाँ से यहाँ नहीं लेंगे जब हम, 10 में से 6 गए 4, 42 बच गया। 42 की भाग किससे करेंगे, 68 से। 42 दूनी कितना हो जाएगा, 42 कितना दूनी कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो दोस्तों इन दोनों का जो में से आया है कितना आया है, 42, क्योंकि ये 42 से पूरे पूरे विभाजित हो जाते हैं। अब हमारे पास 2 संख्या रह गई, 42 हो गई और 1512। इनका हमें HCF
फाइंड करना है। तो अब 42 और 100 1512 का भाग विधि से सॉल्व करेंगे कि 42 1512 है, तो 42 से करेंगे इसको सॉल्व। तो दोस्तों 42 क्या हो जाएगा 126, एक से यहाँ जीरो, यहाँ से आधा ही लेंगे, यहाँ हो गए 11, 11 में से जब 6 जाएंगे कितने बचेंगे, 5 बच जाएंगे, और यहाँ बचे 4, 4 में से 2 गए 2, उतार लिया 2। अब ये कितनी बार जाएगा, अब दोस्तों ये 6 बार चला जाएगा। 42, अब 252 हो बचा है, हाँ, तो 252 की जब हम भाग देंगे, 252 बचा दोस्तों अब यहाँ, तो इसकी भाग करेंगे 6 बार, 42 की भाग करेंगे 6 बार, कितना बचेगा 252 बचेगा। तो दोस्तों जो इसका HCF निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 42 आ जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 10। किस तरह सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को देखिएगा। इसमें क्या करना है, ये एक संख्या है, कॉमा लगा हुआ है, फिर ये एक संख्या है, फिर कॉमा है, फिर ये एक संख्या है, का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे वो देखिए। इसको मैं x मानता हूं, इसको y और इसको z। सबसे पहले हम दो संख्याओं के बीच महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, जैसे हमने पीछे संख्याओं वालों में किया था। तो क्या करेंगे, x और y, x इजिकल टू 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2, y इजिकल टू 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7। ये है। क्या करना है, सबसे पहले यहाँ देखिएगा हमें क्या चाहिए, 2 की पावर 2। महत्तम समापवर्तक में क्या होता है, जो हमें सेम चाहिए होता है दोनों संख्याओं से, दो गुणनखंडों में, उसको लिख लेते हैं। तो अब इसमें क्या करना है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ में 2 की पावर 2, यहाँ से भी कॉमन लेना है। तो क्या करेंगे, इसको 2 की पावर 2 गुणा 2 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ 3 है, तो हमें यहाँ भी 3 ही चाहिए, तो इसको 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। 5 की पावर 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है। भाई यहाँ बचता है 7, यहाँ 7 की पावर 2, इसको 7 गुणा 7 लिख लेंगे। इसको जो की तो लिख देते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7। अब 2 की पावर 2 यहाँ से कॉमन बन गया, और 3 यहाँ से बन गया, 5 की पावर 2 यहाँ से, और 7 यहाँ से। तो इन दोनों के बीच जो में से आया HCF निकल कर आया, वो क्या निकल कर आया, 2 की पावर 2 कॉमा 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7। तो एक संख्या ये मिल गई अब हमको, और एक संख्या यहाँ गिवन है Z वाली। इसको क्या मान लेते हैं हम, U, इसको हम P मान लेते हैं। तो हम P और Z के बीच, अब फिर इनके बीच HCF निकालेंगे। तो 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 ही लिख लिया। Z कितना दिया हुआ है, 3 की पावर 4 5 की पावर 4 गुणा 2। इससे सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें क्या चाहिए, यहाँ 3 है, हमें यहाँ से भी 3 ही चाहिए। तो 3 गुणा 3 की पावर 3 इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या है, 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ हमें 2 चाहिए। 2 गुणा 2, यहाँ 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7। यहाँ क्या चाहिए, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 हो गया, गुणा यहाँ क्या रह गया 2। तो 2 से यहाँ 2 मिल गया हमें, तो HCF जो मिलेगा अब यहाँ से मिल जाएगा। 2 से 2 मिल गया, तो 2 गुणा 3 देखते हैं, यहाँ 3 1 है, तो यहाँ भी 3 1 है, 2 गुणा 3। अब यहाँ 5 की पावर 2 यहाँ 1 है, 5 की पावर 2 यहाँ 1 है, 5 की पावर 2। दोस्तों आंसर निकल आया है। इसी तरह HCF निकालेंगे इस तरह के क्वेश्चंस का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य हैं। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF निकालने पर जब एक आ जाए तो मतलब वह संख्याओं का जोड़ा सह अभाज्य है। तो इसीलिए इसमें क्या करना है, जो ये
मल्टीपल चॉइस दे रखे हैं, इनका मैसे निकाल कर देखना है। जिसका मैसे 1 आ जाएगा वही सहभाज्य संख्या कहलाएगी। सबसे पहले हम इसको करते हैं, ए वाले को 21 की भाग 35 में देते हैं। सहभाज्य मैसे कैसे निकालेंगे हम? भाग विधि से। तो करेंगे 21 भाग 35, 21 एकम 21, यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा 1, 14 बचा यहाँ 21, 14 एकम 14, यहाँ बचे 11, 11 में से 4 गए, 11 में से जब 4 जाएंगे कितने बचे? 7 बच गए। उसके बाद 7 की भाग किससे करेंगे? 14 से। 7 दूनी 14। दोस्तों ये कट तो गया पर ये 7 से कटा है, इसीलिए सहअभाज्य का जोड़ा ये नहीं होगा। जब 1 से कटेगा वही सहअभाज्य का जोड़ा होगा। तो हम डी वाले को चेक करके देखते हैं। 18 की भाग करेंगे 25 में, 18 एकम 18, 15 में से 8 गए, 7 बचा, 7 की भाग करेंगे 18 में, 7 दूनी 14, 4 बच गया, 4 की भाग करते हैं 7 से, 4 दूनी 8 हो गया ज्यादा, 4 एकम 4, बचा कितना? 3, 3 की भाग करेंगे 4 से, 3 एकम 3। उसके बाद यहाँ का बचा 1, 1 की भाग करेंगे 3 से, 1 तिया 3। तो दोस्तों यहाँ जो ये 1 आया है ये 1 से विभाजित हुआ है, तो सहअभाज्य का जोड़ा कौन सा बना? 18, 25। ये क्या बना? सहअभाज्य का जोड़ा यही कहलाएगा। समझ गए दोस्तों? बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 12। 87 तथा 145 का लघुत्तम समापवर्तक कितना है? इसमें एक चीज जान लीजिए, लघुत्तम समापवर्तक पूछा गया है तो मैं आपको गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्तक करना नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा आपको भाग विधि से। सोचोगे आप भाग विधि से तो हम महत्तम समापवर्तक करते थे, लघुत्तम समापवर्तक कैसे करेंगे वो देखिए इस वीडियो में, लगातार बने रहिए। क्या करना है? सबसे पहले हमको महत्तम समापवर्तक ही निकालना होगा, उसके बाद लघुत्तम समापवर्तक आसानी से निकल जाएगा। देखिएगा किस तरह। 87 का भाग विधि से हल करेंगे 145, 87 एकम 87, तो कितना बच गया? 15 में से जब 7 जाएंगे, 15 में से जब 7 जाएंगे कितना बचा? 8, और यहाँ कितना बच गया? 5। 58 की भाग किससे करेंगे? 87 से, क्योंकि जो पहली संख्या होती है उसी जिससे पहले भाग करते हैं उसी से हम भाग करवाते हैं। तो 58 एकम 58, कितना बच गया? 29। 29 की भाग किससे करेंगे? 58 से, तो 29 दूनी कितना होता है? 58। तो दोस्तों ये 29 से पूरा विभाजित होता है, मतलब इसका HCF मतलब महत्तम समापवर्तक कितना हो गया? 29 हो गया। हमें निकालना है LCM। किस तरह निकालेंगे? LCM मतलब लघुत्तम समापवर्तक LCM बराबर क्या करना है? 87 गुणा 145, जो हमें संख्याएं दी हैं उनकी मल्टीप्लीकेशन कर जो हमारा महत्तम समापवर्तक आया है उसकी भाग कर देते हैं। तो कुछ आंसर कितना आ जाएगा? 435। यही तरीका है दोस्तों LCM निकालने का, और आपको हार्ड तरीके से सीखना है या गुणनखंड विधि से करना है उससे आप कर सकते हैं, पर मेरा तरीका यही रहेगा। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक सीखनी है उसके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर आप वॉच कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से भी मैंने बताया हुआ है अलग से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ दोस्तों, आपको एक चीज बता दूं, क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 और जो 15 है बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 12 बता दिया है। आप 13, 14, 15 क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं होते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं इनका भी सॉल्यूशन कर दूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? ये सब दिया हुआ है, एक संख्या ये गिवन है, एक संख्या ये गिवन है। आप सोच रहे होंगे मुझे पता कैसे चल रही है संख्याएं अलग अलग क्यों गिवन है? दोस्तों यहाँ कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब ये संख्या अलग है, फिर ये संख्या अलग है, फिर यहाँ कॉमा है, फिर ये संख्या एक अलग है। का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? तो लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था जो महत्तम समापवर्तक निकलवा रहा था। तो इसको भी हम कैसे करेंगे? इसको x मानेंगे, इसको y और इसको z। सबसे पहले हम दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे।
लघुत्तम समापवर्तक में दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले जो सेम टू सेम संख्याएं मिलती हैं दो जोड़ों के अंदर, दो गुणनखंडों के अंदर, पहले उनको लिखते हैं, उसके बाद बची कुछ संख्याओं को भी लिख देते हैं। तो करेंगे x इजिकल टू, और यहां लिखेंगे y इजिकल टू 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7। यहाँ कितना है 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7 की पावर 2 गुणा 11। किस तरह करना है, यहाँ देखिएगा दोस्तों 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, मतलब हमें 2 की पावर 3 की जरूरत है। 2 की पावर 3 और इसको क्या कर देंगे 2 की पावर 3 गुणा 2, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद यहाँ 3 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, मतलब हमें 3 की जरूरत है। ऊपर 3 जो होगी तो लिख दिया, इसको क्या कर देंगे 3 गुणा 3। यहाँ बढ़ते हैं 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 है, मतलब हमें 5 की जरूरत है। 5 गुणा 5, इसको किस तरह 5। यहाँ 7 है और यहाँ क्या है 7 की पावर 2, मतलब यहाँ 7 की जरूरत है। 7 को 2 बार लिख लेंगे क्योंकि सिंगल 7 की जरूरत है। गुणा यहाँ क्या बचा 11 है। अब क्या देखना है, सबसे पहले जो सेम संख्याएं हैं उनको पहले हम लिख लेंगे। 2 की पावर 3 यहाँ चाहिए है सेम, उसके बाद यहाँ 3 मिल रहा है हमको, ठीक। यहाँ मिलता है हमें 5 और यहाँ मिलता है हमें 7। सबसे पहले इन संख्याओं को लिख लेंगे। उस संख्या को हम क्या मानेंगे जिसमें लिखते हैं p मान लेते हैं। तो 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये जोड़े वाले मैंने लिख लिए। उसके बाद जो बची कुची संख्याएं हैं उनको भी लिख देंगे। यहाँ क्या बचता है 2 गुणा, यहाँ क्या बचता है 5 गुणा, यहाँ बचता है 3 गुणा, यहाँ बचता है 7 गुणा 11। उसके बाद जो ये z है इसको यहाँ लिखेंगे। ये क्या है 2 गुणा 3 की पावर 3 है, पर यहाँ 3 की पावर 2 है। एक 3 ये है, एक 3 ये, मतलब 3 की पावर 2, मतलब हमें 3 की पावर 2 की जरूरत है। 3 की पावर 2 गुणा 3 हमने इसको लिख लिया, गुणा 5 की पावर 4 है, यहाँ कितनी 5 है 1 2 2 5 है, मतलब 5 की पावर 2 की हमें जरूरत है। तो किस तरह करेंगे 5 की पावर 2, 5 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर। अब इसके जोड़े बनाते हैं, मतलब दोस्तों 2 की पावर 3 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो इस 2 को इस 2 के साथ जोड़ दिया। उसके बाद 2 की पावर 3 1 2, यहाँ तो 2 की पावर 2 है, इसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या बचता है 5 का स्क्वायर, ये बन गया, तो 5 के स्क्वायर के साथ कनेक्ट हुआ, बचा कुछ नहीं। अब क्या करते हैं, जो हमारा एलसीएम आवेगा, एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक, सबसे पहले सेम टू सेम संख्याओं को लिखेंगे, मतलब 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा, अब कुछ नहीं बचा। अब जो अलग संख्याएं बची हैं उनको भी लिख लेंगे। क्या बचा 2 की पावर 3 गुणा 7 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा और 11। तो इसका जो आंसर आएगा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 2 गुणा 11। यही दोस्तों इसका सॉल्यूशन है। बढ़ते हैं, सॉल्यूशन चमक नहीं रहा हो तो ये देखिए चमक जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नहीं बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है। अब नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें आगे क्वेश्चन कराएंगे 17, क्वेश्चन नंबर 17 से। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करें। जय महाकाल।